हम तो अभी तक यही सोच रहे थे धर्मपाल, तू कभी हाथी बाजार का बुरा ना सोचेगा, पर तूने अपनी छोरियों के साथ मिलकर जो ड्रामा किया ना धर्मपाल, भाई वाह, कमाल कर दिया धर्मपाल, वाह। अरे क्या ड्रामा कर दिया मैंने? धर्मपाल जी बैठिए आप। ना तू अपनी छोरी से सलून चलवाता रहा और हमने भड़क भी नाला कर दी तन्ने। ना तो एक बात बता, तूने अपने सैलून में छोरियों को घुसने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि ये तेरी सोची समझी चाल थी। बात तो आप सही कह रहे हो चुन्नी भाई साहब, इनके घर में बहरूपिये रहते हैं, ऐसा भेष बदलते हैं कोई माई का लाल पहचान नहीं सकता कि छोरियां हैं कि छोरे। और वारिस भी ऐसा है कांटे लाल का कि मेरी कटिंग करवाने से पहले ही धर्मपाल को रोकना पड़ गया उसे। एक बात तो बढ़िया भाई, कैंची उठे न उठे, लेकिन वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हैं पुत्तू। ना तो छोरियों ने बोलती बंद कर दिए, इसलिए बच्चे पे ताने मार मार के वीर बहादुर हो रहे हो। क्या हो गया? अगर वो कैंची ना उठा सकता है तो दुनिया में सारे लोग सब काम कर लेते हैं क्या? ना चुन्नी अंकल, आपका बेटा लड्डू और समोसे बना लेता है, बताइए? और अवतार अंकल, आप तो बड़े प्राउडली बोलते हो ना कि मेरा राहुल इंजीनियर बन गया है। कहाँ है वो? छोरा ही है ना, निकल गया ना वो फॉरेन कंट्री, आपको यहाँ पे लोन और दुकान के साथ अकेला छोड़कर। धर्मपाल जी कम से कम 2 हफ्ते और प्लास्टर लगा के रखना पड़ेगा। 2 मिनट ना लगाने वाला डॉक्टर साहब, आप 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं। देखिए आपने अपना काम कर दिया, हड्डियां जुड़ गई, अब बाकी काम हनुमान जी पर सौंप दो। नहीं धर्मपाल जी यार नौटंकी बात ऐसा ना मानेगा, गिराओ सेटर इसके। राज सिंह, और तुम सब भी एक बारी फाइनल सुन लो। इतना ज्यादा ना उड़ो, अरे मैंने मजबूर ना करो कि मैं ये भी भूल जाऊं कि हम सब दोस्त थे। अरे एक की थाली में खाना खाया, एक दूसरे के सुख दुख में हंसे रोए, एक दूसरे के बच्चों के नाम रखे, उन्हें सहज चटाया, सब भूल जाऊंगा मैं। ना यो सब तो तू उसी दिन भूल गया था जब तूने अपनी छोरियों को ट्रेनिंग देकर छोरों के बेस में काटे लाइसेंस को चलाने के लिए भेजा था ना। अब आप कुछ ना बोलोगे? अरे पापा को तो खबर भी ना थी कि हम ही गुन्नू सत्तू है। आप पता नहीं कैसी बहकी बातें कर रहे हो आप। न जरा दिमाग में ना रिवाइंड कर लो, याद आ जाएगा। पापा अपनी छोरियों को छोरा बना के अपने काटे लाइसेंस में पराये मर्दों की हजामत करवाएंगे। ना हमारा बस चलता ना अंकल, तो हम कभी छोरों का भेष धारण ही ना करते, छोरियां बनकर ही चलाते काटे लाइसेंस। और ये न तब होया था ना अब होएगा। अरे दिद्दे खोल के देख लो, काटे लाइसेंस की दहलीज पर ये धर्मपाल खड़ा है। ये दुकान वैसी चलेगी जैसे चलती थी। छोरियों ने ना यहाँ बाल काटे थे ना कभी काटेगी। जबान से सिर्फ दुकान ना चलती है, उसके लिए हाथ भी चलाने पड़ते हैं। पापा आपको कुछ भी प्रूव करने की कोई जरूरत ना है। हाँ धर्मपाल जी जिद मत कीजिए, आपके हाथ पे पूरी बाजू पे स्टेन आ सकता है। आई कांट अलाउ दिस। पापा डॉक्टर प्रमोद की तो सुन लो, कहीं कोई उल्टा असर ना पड़ जाए। चल पुत्तू बना वीडियो और डाल दे काटे लाइसेंस के पेज पे। जो मैंने कर दिखाया तो काटे लाइसेंस वैसी चलेगी जैसे चलती थी। और अगर ना कर पाया तो आज काटे लाइसेंस का शटर मैं खुद अपने हाथों से ही गिराऊंगा। ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ बहन कि पापा जी के सक्सेस के लिए प्रे करना है कि फेलियर के लिए। मैं भी, पापा सक्सेसफुल हुए तो हमारा कोई चांस ना होगा काटे लाइसेंस चलाने का, और फेल हुए तो वो खुद ही डिप्रेशन की चादर ओढ़ के लेट जाएंगे।
यही स्टाइल है ना तेरी? अब बारी है तुम्हारी गुरु दक्षिणा की। यहां दोगे या फिर घर चल के? गुरु दक्षिणा यार, यो क्या कह रहा है? होएगा कोई नया ड्रामा और की। आज के लिए काफी एडवेंचर हो गया धर्मपाल जी। चलिए आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, एक्सरे निकाल के देख तो लें कि आपने क्या क्या किया अपने हाथ के साथ। अभी अभी तो दुकान खोली डॉक्टर साहब, शाम को घर आते वक्त आता हूँ ना क्लिनिक। चलिए, एक डॉक्टर की बात मत मानिए आप, पर मैं तो आपका होने वाला दामाद भी हूं। उसकी बात तो नहीं टालेंगे ना? यूं कहाँ निकल लिया छोटा हट्टी? ये दामाद कहाँ से आ गया बीच में? चुप हो जा। आपने तो धर्म संकट में डाल दिया डॉक्टर साहब, अब तो चलना ही पड़ेगा। पिटकरी, हाँ? शटर गिरा दे और चाबी इस पुत्तू को दे दे। आइए डॉक्टर साहब। चलिए धर्मपाल जी। ना बिना विश्वास रहेगा धर्मपाल पर। मन ने तो इन छोरिया में गड़बड़ दिखे है। ऐसा लगे धर्मपाल ने अपने छोरियों को शर्म लिहाज का पाठ पढ़ाया ही ना है। अरे अरे बच्चा है, माफ कर दे, मैं माफी मांगता हूँ। कर देते अभी। ना आज तो अड़ जाएंगे पापा के सामने, अपनी बात सुना के ही रहेंगे। ना अभी बोल रही है पापा के सामने खुश हो जाएगी उनकी प्यारी बेटी। ना मुझे तो डर है कहीं तू उनके सामने पिघल के गुरु दक्षिणा ना दे दे। ओए! ना कचरा फेंकने की एक जगह होती है, क्यों ऐसे गली में क्यों फैला रहे हो? सही कह रही से बेटा, कचरे की तो अपनी जगह हो। इससे तुम दोनों क्यों फैल रही हो ऐसे इस गली में? हैं? अच्छा ना गरिमा, हम यो कचरा ना घर का समझ रहे थे, लेकिन असल कचरा तो इनके दिमाग में है और उसे तो फेंकना नहीं चाहती हो आंटी। पूरी गली बदनाम हो रही है हमारी हम छोरियों की वजह से। अरे तो फिर थैंक यू बोलो ना हमें आंटी जी। ना कोई जानता भी था आपको पूरे रोहतक में, हमारी वजह से फेमस हुई है आपकी गली। छोड़ना सुशीला, ऐसे लोगों के मुंह के लगना। ए हेलो, क्या मतलब ऐसे लोग? ना मेरी मम्मी कुछ गलत कह रही है क्या? गलत बोला है ना, मैं बताती हूँ। ना ऐसी बेशर्मी इस गली मोहल्ले में ना चलेगी। अरे ना तो आंटी आप ही बता दो ना कि ऐसी बेशर्मी चलेगी। ना ना, इन छोरियां की गलती ना है, ये तो पालन पोषण की कमी रहेगी धर्मपाल से, वरना इन छोरियां ने तो खींच कर रखा करें तो ही काबू में रहती है। अरे छोरिया है, छोरिया ना है जो खींच के रखता। बंदरियों की तरह दांत क्यों निकल रही हो? ताऊ जी ऑलवेज सेइंग कि समाज क्या बोलेगा। आज समाज बोल रहा है कि वोट ताऊ जी बिल से। अरे आपका हाथ कहाँ गया? अब मतलब हाथ का प्लास्टर कहाँ गया? ओहो, हैरान तो ऐसे ही हो रही भाभी जी जैसे कि कुछ पता नहीं है तन्ने। जब तक तारी छोरियां छोरे बन के नाई की दुकान चला रही थी, तब तक हाथ पांव टूटने की नौटंकी चल रही थी, और जब पर्दाफाश हो गया तो हाथ पैर भी ठीक हो गए और प्लास्टर भी उतर गया है। हाँ, उतर गया प्लास्टर। और ये हमारे घर का मामला है, आप क्यों धुरंधर बन रहे हो बीच में? धुरंधर ऐसे हो रहे हैं, आपकी छोरियों की वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है। ये हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती है, लो होगा ही ना भर्षण हमारे घर में। 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। अरे बेटियों का तो छोड़ो, अरे हमारे बेटे जो इन छोरियों के साथ घूमे हैं ना छोरा समझ के, पता नहीं क्या असर पड़ा है उन पर भी। ना 1 मिनट चिच्ची, ना सरोज बहन जी, पहले तो ना आप मेरा 1800 रुपए वापस करो। 2 साल हो गए आपको उधार लिए हुए, और भाई साहब आपसे नहीं ले रखी ना 9000 रुपए है, और पिंकी भाभी आपसे भी लिए हुए ना उधार।
बढ़िया है सर्टिफिकेट देने वाली। अरे वो सब तो छोड़ो, पहले वो 6 केले, 1 पैकेट तिल और वो 1 किलो मूंगफली, वो तो इस महीने के ही है ना, पहले उसके पैसे वापस करो आप। जो भी हमारी बेटियों ने किया है ना, अपने दम पे किया है। अरे तारे घर में कोई मर्द ना आके औरतों की कमाई तो खा रहे हो, और तो और लड़ने के लिए भी औरतों को आगे कर रहे हो। अरे अपनी सारी की सारी मर्दानगी अलमारी में बंद करके आ रहे हो क्या? बिना बात का पहाड़ ना बना भाटिया, चैन से रहे, चैन से रहने दे। चैन की बात कर रहे हैं? अरे उद्धम तो पहले भतेड़ा मचा रखा है इन छोरियों ने। कुछ ना तो कम से कम यो सोच लो कि शादी ब्याह कैसे करोगे इन छोरियों का? कौन बनाएगा ये छोरियों को अपने घर की बहू? वाह, आपको तो यहीं बैठे बैठे सब मालूम है आंटी जी, इस शहर में कौन क्या सोच रहा है। आप लोग मेरे डैड को तो जानते ही होंगे ना, डॉक्टर चौटाला, हड्डी बाबू भाई, वो तो बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं सुशीला जी जैसी बहू पाकर। आप अपना देख लो आंटी जी। ना एक मौका ना छोड़ता ये छोटा हड्डी ना। मैं तेरी मम्मी को ना सासू माना कहने वाली, इसलिए दिन में सपने देखेगा ना तो पछताएगा छोटा हड्डी। ओ डॉक्टर साहब, लंदन में होती होगी ऐसी सोच। ये रोहतक है रोहतक, यहाँ छोरियां घूम घूम के बाल काट रही हैं छोरन के, पता नहीं कहाँ कहाँ टच करती होंगी। अरे ओ चश्मे बद्दूर ना, तुम क्यों ना बोलते थे कुछ? तुमने तो कटवाए थे ना बाल हमसे, तो दो अपना टेस्टिमोनियल। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, पर उस वक्त मुझे पता ही था कि तुम लड़के नहीं लड़की हो। तो अब पता नहीं कैसा फील कर रहा हूँ। अरे तू इधर क्या कर रहा है? चल अंदर पढ़ाई कर। रुक, ना तुझे ना पता था, पर हमें तो पता था ना कि हम कौन है और हम कुछ गलत ना कर रहे हैं। अरे हमारे लिए कस्टमर कस्टमर होता है और उसका कोई जेंडर ना होता, बाल बाल होते, उनका कोई जेंडर ना होता। और आप लोग जब गुन्नू से तुझसे बड़े मजे से बाल कटवा रहे थे, दाढ़ी बनवा रहे थे, तब तो कोई प्रॉब्लम ना हुई। जैसे ही पता चला कि बाल कटने वाली छोरियां है तो प्रॉब्लम हो गई। तो अंकलों और आंटियों, प्रॉब्लम ना हम में ना है, प्रॉब्लम आप लोगों की सोच में है, मैल आप लोगों के मन में है। वाह बेटे, इतना ही मैला हो रहा है मोहल्ला तो छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो कहता हूँ आज ही रात घर का सामान पैक करो और सूरज होने से पहले निकल जाओ यहाँ से। बस, बहुत हो गया, तुम लोग अंदर चले जाओ। मैंने इस मोहल्ले को अपना परिवार माना है, इसलिए बात को नहीं बढ़ाना चाहता, पर आज के बाद अगर किसी ने मेरी छोरियों पर फप्ती कसी तो समझ लेना कि धर्मपाल से जन्म जन्मांतर का बैर ले लिया। और रही बात ये मोहल्ला छोड़ के जाने की, तो मैं कहना जा रहा, पीढ़ियों से मेरा परिवार यहाँ रहता है और यही रहेगा, यही रहूंगा और अपनी छोरियों की गलती सुधारूंगा, उन्हें सही रास्ते पर लाऊंगा। तुम अपने अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी बेटियों का ध्यान मैं रख लूंगा। गुरु दक्षिणा। कल जो तूने बेहोश होने का नाटक किया था, तने क्या लगता है मुझे पता ना चला? भाई साहब शक तो ना मुझे भी हो रहा था, फिर मैंने सोची जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्यों खामखा बीच में कूद दूं। वैसे सच की तरफ ना आजकल कमी होती हैं छोरियां। वैसे ना आपने बिल्कुल सही फैसला लिया भाई साहब, दुकान करते हैं पुत्तू के नाम और छोरियां और काटेलाल लाइसेंस का ना टंटा ही खत्म करते हैं हम। हाँ ना, फिर मुंह के साथ साथ दुकान भी बंद करनी पड़ेगी मने। मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब। ताऊजी सिंह, I don't, I can't, I know nothing, hair cutting. How I run Katilal, Katilal will run away. तू बालक है अभी और बीच में ना बोला कर। बालक ना है, गधा है वो, गधा। ढेले का नाई ना है।
तुम्हें पता था ना कि पुत्तू को हेयर कट के कैंची उठाना भी ना आता। तो घर में बोल ना सकती थी तू? किस बात का वेट कर रही थी? मेरे फेल होने का या फिर हाथी बाजार में मेरी जगह सही होने का? तूने मेरे से झूठ बोला। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। मेरे से झूठ बोला तूने, मेरे से झूठ बोला। It's paining, ताऊ जी। यो पेनिंग तो कुछ ना है। जो तुमने काम ना सीखा ना तो। भाई साहब, इसका मन ना है नाई बनने का। काम तो कैसे ही करेगा? इस जिम्मेवारी से आप इसे फ्री कर दो। तो दुकान तू संभालेगा के? पापा, पुत्तू को काटेलाल चलाने की कोई जरूरत ना है। हाँ, अब आपको भी जरूरत ना है पापा जी, हम चला लेंगे ना। अरे कितनी बार तुम्हें एक ही गाना गा गा के सुनाऊं? तुम्हें समझ ना आती के? अरे क्या हुआ आज हाथी बाजार में कुछ दिखाई सुनाई देता है कि सारी इंद्रियां फेल होगी तुम्हारी। और ये अभी जो बाहर हुआ ये भी ना समझ में आ रहा है। अरे हर जगह हमारे परिवार की हंसी उड़ाई जा रही है और जो ना हंस रहे हैं वो थू थू कर रहे हैं। एटीओ की कमाई खाने वाला मर्द कह रहे मने। धर्मपाल जी, मैं निकलता हूँ। आप अपने हाथ का ध्यान रखिएगा जी। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप बैठिए ना, चाय पी के जाइए। आज बिना बात के तकलीफ दी, इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ। ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हो आप पापा जी। ना इसकी तकलीफ और हमारी तकलीफ कद्दू। अरे क्या कर रही है? अरे वो हमारे मैं देख रही हूँ मैं पापा जी, आपको पराये छोरों की तकलीफ नजर आती है, लेकिन अपनी खुद की बेटियों की तकलीफ नजर ना आती। छोटा हड्डी एक दिन क्या हॉस्पिटल छोड़ के आ गया, आप तो उसके सामने पीछे जा रहे हो। ना बेटा बैठ जा, चाय पी के जा, रुक जा। इतनी तकलीफ उठाई और हम आपकी अपनी छोरिया पापा जी, हम अपनी जान पर खेल गई, पर आपके मुंह से दो शाबाशी के लफ्ज ना निकले हमारे लिए। सुशीला, ना पापा, हमें तो यो समझना आ रहा है कि आप हमसे लड़ क्यों रहे हो। हम और आप मिलके चला सकते हैं ना काटेलाल एंड डॉटर्स। हाँ जोक तो ना बहुत ही बढ़िया मारते हो तुम दोनों गरीबा सुशीला। क्या पंच मारना भाई साहब, काटेलाल एंड डॉटर्स। अरे कहाँ से आइडियाज कहाँ से आते थे एकदम से। तुम्हें क्या लगता है कुछ दिन काटेलाल चढ़ा के तुमने घने तीर मार लिए? अपने आप को नहीं समझ रहे हो तुम लोग? सब कुछ आता है तुम्हें? यहाँ के हम सिकंदर। हाँ आता है हमें सब कुछ पापा जी। है हम नाई, बेहतरीन नाई है। गलत लगता है तुम्हें। कौन सी दुकान चला रहे थे तुम? किसकी है ये दुकान? मेरी। ब्रांड काटेलाल एंड सन्स किसने बनाया? मैंने। काटेलाल में जो ग्राहक आते हैं किसके हैं? मेरे। जब सब कुछ मेरा है तो क्या है तुम्हारा? तुम्हारा क्या है? ये दुकान चली, तुमने ना चलाई। तुम्हारी जगह कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं होता ना, तब भी दुकान उतनी ही चलती है। नहीं पापा, यो आप गलत बोल रहे हो। आपको पता है कि हमारे अंदर हुनर है। मैंने सुना आपको मम्मी से कहते हुए कि गुन्नू कमाल का हेयर कट करता है। गुन्नू तो मैं ही हूं ना पापा। और वैसे भी गरिमा सुशीला बनकर भी हमने अपना हुनर तो दिखाई दिया ना आपको पापा जी। पकड़ पकड़। आ जाओ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.